वेस्ट बंगाल में ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी का जो हाई वोल्टेज कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि फरवरी में इस पूरे मामले को दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक वो मेन केस फरवरी के लिए पेंडिंग है, उसी एपिसोड से जुड़ा एक और केस क्वाइटली सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस बार सीधा सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने। और ट्विस्ट ये है कि ये केस भी उसी आईपैक फर्म से जुड़ा है जहां रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी। ईडी ऑफिसर्स को रोका गया था और पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया था। अब सवाल ये है कि जिस रेड को सीएम ममता बनर्जी ने इलीगल बताया है, जहां ईडी पर एविडेंस चोरी का आरोप लगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसी रेड को इलीगल माना है या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला इनडायरेक्टली सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चला गया है? तो क्या ईडी ने हद से ज्यादा पावर्स यूज की या फिर स्टेट ने सेंट्रल एजेंसी के काम में दखल दिया है? चलिए लेयर बाय लेयर समझते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे खास आपके लिए। सबसे पहले जनवरी 8, 2026 ये डेट अब वेस्ट बंगाल की रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है। इसी दिन ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिसेस पर रेड्स कंडक्ट किए, दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह। आईपैक वही फर्म है जो टीएमसी को इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी एंड पॉलिटिकल कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। अब कोलकाता में जब ईडी रेड कर रही थी तब अचानक से सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, साथ में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। ईडी का एलिगेशन ये रहा कि डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस जो ईडी ऑफिसर्स ने सीज किए थे, उनसे जबरदस्ती वापस लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो और भी सीरियस था। कोलकाता पुलिस ने खुद ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, alleging that ED officers had stolen sensitive election records of the ruling TMC party during the raid। अब यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर शुरू होता है, सेंट्रल एजेंसी वर्सेस स्टेट पुलिस, और बीच में खड़ी है एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। अब जनवरी 15, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरिम ऑर्डर भी पास किया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को फ्रीज कर दिया जो ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ चल रही थी। कोर्ट ने सीधा कह दिया कि ये मामला सिर्फ एक रेड का नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ एंड फेडरल बैलेंस का है। बेंच ने अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड किया कि देयर आर लार्जर क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड हियर, इफ दे आर लेफ्ट अनडिसाइडेड द सिचुएशन मे बिकम वर्स एंड अ सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस मे प्रिवेल इन वन और द अदर स्टेट। अब इसी हियरिंग में ईडी ने एक अनप्रेसिडेंटेड एलिगेशन लगाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कमिट किया है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनके अकम्प्लिसेस थे। ईडी का क्लेम था कि शी मार्च्ड इनटू अ लॉफुल रेड एंड टुक अवे एविडेंस इंक्लूडिंग द मोबाइल फोन ऑफ एन ईडी ऑफिसर। अब कोर्ट ने स्टेट पुलिस को जनवरी 8 के दिन का सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का ऑर्डर दिया है, नोटिस इशू किया है इंक्लूडिंग सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर सबको, और मैटर फरवरी 3 के लिए लिस्ट किया गया है। पर यहीं पर स्टोरी एक और टर्न लेती है। इसी आईपैक रेड से जुड़ा एक इंडिविजुअल जितेंद्र मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और ये केस आता है सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने। अब मेहता का रोल आईपैक से जुड़ा बताया जा रहा है और ईडी ने उनके प्रीमाइसेस पर रेड के दौरान उनका आईफोन 15 प्रो मैक्स सीज किया था। बाद में उन्हें सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए के अंदर समन किया गया, स्पेसिफिकली इसलिए कि उनका फोन का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो। हालांकि मेहता का आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि मैं अक्यूज नहीं हूं, मेरे अगेंस्ट कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, फिर भी मेरा पूरा फोन खोलना मेरी प्राइवेसी का वायलेशन है। उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी का आर्ग्यूमेंट उठाया। अब सीनियर एडवोकेट सीएस सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि आज के टाइम में फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी का आर्काइव होता है, और जब तक डिजिटल डिवाइस सीजर और डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती तब तक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका कहना था कि सेक्शन 17 ऑफ पीएमएलए के अंदर रीजन टू बिलीव होना चाहिए और ये सर्च फिशिंग इंक्वायरी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। सिर्फ इस अजम्पशन पर कि फोन से कुछ मिल सकता है, पूरी डिवाइस का फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन अलाउ करना डेंजरस है। लेकिन यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का टोन काफी फर्म हो जाता है। सीजेआई सूर्यकांत ने एक सीधा सवाल पूछा, वेयर इज द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी वंस द इन्वेस्टिगेशन इज लॉफुली बीइंग डन एंड एजेंसी इज एंटाइटल्ड टू होल्ड एन इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट ने माना कि इररिलेवेंट पर्सनल डेटा को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए फोन देखना पर से इलीगल नहीं है।
सीजे सूर्यकांत ने कहा कि बारिंग दैट सम इंफॉर्मेशन लाइंग इन दैट मोबाइल व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द अलेज्ड क्राइम कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी रिपोर्ट। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सुंदरम ने ऑब्जेक्ट किया, कहा कि कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट के साथ चल रही है, लेकिन कोर्ट ने एक और शार्प ऑब्जर्वेशन दिया, वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इनोसेंट सिटीजंस, सो मोटो आल्सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर इनोसेंट सिटीजंस बट दोज हु आर इन्वॉल्वड इन एनी क्राइम। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि ईडी कैजुअली किसी के पास नहीं पहुंचती और आज के टाइम में मोबाइल फोन एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल हो सकता है। जब सीनियर एडवोकेट सुंदरम ने इंसिस्ट किया कि बिना इंटरिम रिलीफ के रिट पिटिशन इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, तो कोर्ट ने सीधा पूछ दिया, Why are you so afraid? Finally, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फोन एग्जामिन करने से नहीं रोका, इंटरिम प्रोटेक्शन डिनाई कर दी गई, लेकिन साथ ही कोर्ट ने नोटिस इशू किया और इस केस को उन सब मैटर्स के साथ टैग कर दिया जहां डिजिटल प्रिवेसी वर्सेस ईडी पावर्स का इशू पेंडिंग है। फ्यूचर गेमिंग, न्यूज क्लिक, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, अमेजॉन सेलर सर्विसेज, तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कोर्ट का फाइनल ऑर्डर भी काफी टेलिंग था। द पिटिशन अनफॉर्चुनेटली हैज डिस्क्लोज्ड ओनली वेरी सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन। अब यहीं पर बड़ा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उभरता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता पुलिस को ईडी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन से रोक दिया और कहा कि स्टेट इंटरफेरेंस सीरियस इशू है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पावर्स को स्टेज पर रिस्ट्रेन करने से भी मना कर दिया, इवन जब प्राइवेसी का आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग था। तो क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मूड ईडी के फेवर में है, या फिर कोर्ट सिर्फ इतना कह रही है कि जब तक गाइडलाइंस नहीं बनते केस टू केस बेसिस पर ही प्रोटेक्शन मिलेगी? एक बात तो व्यूअर्स यहाँ क्लियर है कि ये ऑर्डर सीएम ममता बनर्जी के नैरेटिव को स्ट्रांग नहीं करता, क्योंकि एक तरफ ईडी के खिलाफ पुलिस एक्शन फ्रीज हो चुका है और दूसरी तरफ ईडी के रेड से जुड़े इंडिविजुअल को भी इमीडिएट रिलीफ नहीं मिली। कोर्ट ने क्लियर सिग्नल दिया है कि लॉफुल इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो स्टेट करे या इंडिविजुअल। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि डिजिटल प्राइवेसी एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसीलिए सब केसेस को क्लब करके सुना जा रहा है। फाइनल गाइडलाइंस का इशू अब अनअवॉइडेबल हो चुका है, तो कंक्लूजन सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडी को क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन स्टेट इंटरफेरेंस पर काफी हार्ड लाइन ले ली है। फरवरी में जब वापस से वेस्ट बंगाल वर्सेस ईडी केस उठेगा, तब ये जितेंद्र मेहता ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड नोट के तौर पर यूज हो सकता है और तब शायद ये डिसाइड होगा कि डिजिटल इंडिया में पावर ज्यादा किसकी होगी, इन्वेस्टिगेशन की या प्राइवेसी की। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।